वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और इसमें देखेंगे मेजर कमिटीज़ एंड कमीशंस। ठीक है, कमिटी देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ईयर और उनका काम देखेंगे, उनका क्या वर्क है। तो सबसे पहले है महलनोबिस कमेटी। तो 1960 में इसका काम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन असेसमेंट। खुसरो कमेटी 1989 एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। दांतेवाला कमेटी 1969 अनएम्प्लॉयमेंट एस्टीमेट। सरकारिया कमीशन 1983 सेंटर स्टेट रिलेशन। गोईपोरिया कमेटी 1990 बैंकिंग सर्विस रिफॉर्म। गोस्वामी कमेटी 1993 इंडस्ट्रियल सिकनेस। नरसिंहम कमेटी 1991 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। राजा चेलाइया कमेटी 1991 टैक्स रिफॉर्म। जानकी रमन कमेटी 1992 सिक्योरिटीज स्कैम। मल्होत्रा कमेटी 1993 इंश्योरेंस रिफॉर्म। भंडारी कमेटी 1994 रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। अबिद हुसैन कमेटी 1995 स्मॉल इंडस्ट्री। मीरा सेठ कमेटी 1997 हैंडलूम डेवलपमेंट। महाजन कमेटी 1997 शुगर इंडस्ट्री। तारापर कमेटी 1997 कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑफ रुपीज़। सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 पॉवर्टी असेसमेंट। सचर कमेटी 2005 इम्प्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स। पारिक कमेटी 2013 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसिंग सिस्टम। मेलागाम कमेटी 2018 फॉर बैड लोन्स इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये तो हैं आपके इम्पॉर्टेंट कमेटी कमीशन इस्टेब्लिशमेंट एंड वर्क। तो देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो मोस्टली तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कमेटी का नाम दे देगा या वर्क दे देगा, या वर्क दे देगा पूछ देगा कि किस कमेटी का है ये। ठीक है, और हो सकता है शायद ऐसा पूछ दे कि आपको कमेटी का नाम दे देगा और ईयर दे देगा, आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर इस कमेटी का कब है। आगे चलिए देखते हैं मेजर बोर्ड देखते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो देख लीजिए। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलोर कर्नाटका। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कोट्टयम केरला। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया गुंटूर आंध्र प्रदेश। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कोची केरला। नेशनल ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा था। अब चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में सबसे पहले देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द ऑपरेटर ऑफ ऑल बैंक्स इन द इंडिया एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज ऑल्सो अमंग द फाउंडर्स ऑफ दिस बैंक। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का सेंट्रल बैंक है एंड इट इज़ द ऑपरेटर ऑफ ऑल द बैंक्स। और इसके फाउंडेशन में, आरबीआई के फाउंडेशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक थे उनमें से। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949 एंड मेथोडोलॉजी और वर्किंग स्टाइल ऑफ द बैंक एंड इट्स प्रोज वॉज प्लेस्ड बाई बाबा साहब इन फ्रंट ऑफ हिल्टन यंग कमीशन व्हेन इन 1926 this commission come to India in the name of Royal Commission on Indian Currency and Finance। फिर इसके चलिए मेजर फंक्शन देख लेते हैं। फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सिस्टम। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, issuing exchanging currency and destroying them when they are no longer operational। To work as banker to government, as a banker to the banks, controlling credit, controlling currency transactions। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आरबीआई के क्या क्या मेजर फंक्शन हैं। आगे देखते हैं, आगे है फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू।
तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1951 एंड द पर्पज ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट वॉज टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज 5 years। फिर द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280, is a quasi-judicial body. It is constituted by President of India. The Finance Commission in India has been constituted under the Finance Commission Act 1951. ठीक है। और देखिए द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, 4 members एंड 2 members आर 4 members। ठीक है, जिसमें से 2 members आर फुल टाइम वाइल 2 members आर पार्ट टाइम मेंबर्स। इसके वर्क देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो 4 मेजर फंक्शन है इसके। डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स हो गया। फिर टू सजेस्ट प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रांट्स टू द स्टेट। फिर टू गिव सजेशन ऑन एनी सब्जेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउंड फाइनेंस एंड टू मेक नेसेसरी सजेशन फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू इंक्रीज द रिसोर्स ऑफ म्युनिसिपल एंड पंचायत। ठीक है, and this function is added by 73rd Constitution Amendment Act 1992। ठीक है, आगे है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या है कि देखिए ये इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुज मेन फंक्शन वाज टू मेक 5 year प्लान्स। ठीक है, जिसको 2014 के बाद इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। ठीक है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इन इंडिया एंड द स्कीम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रिजोल्यूशन पास बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 15 March 1950। ठीक है, इट वॉज हेडेड बाय PM प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन 13 August 2014 प्लानिंग कमीशन वॉज अबोलिश्ड एंड नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड इन इट्स प्लेस। ठीक है, नीति आयोग क्या है? इट इज़ द थिंक टैंक ऑफ इंडिया एंड हेडक्वार्टर ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज नोन एज योजना भवन। ठीक है, और जो न्यू दिल्ली में था। और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन वाज गुलजारी लाल नंदा। और वही नीति आयोग की बात करें तो 2014 के बाद प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आया था। ठीक है, established on 1 January 2015 by cabinet resolution and it is think tank to advise government of India on policies issue following the principle of cooperative federalism। ठीक है, आगे देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 2010। ठीक है, आगे देखते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग जो जारी करता है। तो इसमें क्या है? इसमें ये दिया गया है कि इंडियाज़ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आइडेंटिफाइज 25.01% ऑफ पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, तो चलिए इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे 5 हाईएस्ट पुअर स्टेट्स बिहार, जहाँ पे 51.91% लोग पुअर हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुअर स्टेट्स हैं बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, देन मेघालय। लोवेस्ट पुअर स्टेट हैं केरल, फिर पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम। 5 हाईएस्ट पुअर यूटीज़ में दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और दिल्ली। 5 लोवेस्ट पुअर यूटीज़ में पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, देन चंडीगढ़। 3 हाईएस्ट पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे गरीब जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। एंड 3 लोवेस्ट पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तराखंड में 3 हाईएस्ट पॉवर्टी देख लें तो अल्मोड़ा, हरिद्वार, उत्तरकाशी। और 3 लोवेस्ट पॉवर्टी ऑफ उत्तराखंड, तो देहरादून, गढ़वाल और नैनीताल। बिहार की बात करें तो 3 हाईएस्ट पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, अररिया और माधेपुरा।
और 3 लोवेस्ट पॉवर्टी ऑफ बिहार, पटना, भोजपुर और सिवान। ठीक है, अगला है 3 हाईएस्ट पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो श्रावस्ती यूपी, बहराइच यूपी और अलीराजपुर एमपी। और 3 लोवेस्ट पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, कोट्टयम केरला, इरनाकुलम केरला और कोझिकोड केरला। ठीक है, आगे है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें पॉवर्टी वाइज, तो मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एमपीआई नीति आयोग का, तो जिसमें ओवरऑल इंडिया के 25.01% लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।